हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आपकी राशि पाइसेस या हिंदी में जिसे हम मीन कहते हैं ये राशि होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोग की हेल्थ के बारे में। देखो पाइसेस, आप लोग के फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान है और आपकी राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो है बृहस्पति देव। अभी दोनों प्लेसमेंट लंबे समय तक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के लिए 15 मार्च में कहीं ना कहीं सूर्य देव ट्रांजिट कर जाएंगे और आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। अब सूर्य राहु आ गए एंड राहु देव जो है वो छठे भाव के मालिक है। तो 15 मार्च के बाद में आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, रह सकते हैं। वहाँ पर आपने ध्यान देना है, अच्छी डाइट, अच्छी हेल्थ, बोन रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि हमारे कभी नी पेन हो गया, अब जो यंगस्टर्स हैं उनके कभी शोल्डर पेन हो गए, इस प्रकार के इश्यूज रह सकते हो। तो अपना कैल्शियम इनटेक, रोज़ सुबह सन बाथ लेनी, ये सब चीज़ें आपने फॉलो अच्छे से करने रिचुअल्स, तो अच्छा माना जाएगा। या किसी और प्रकार की भी हेल्थ इश्यूज अगर है आपकी कुंडली के अनुसार, तो 15 मार्च के बाद में आपका ध्यान देना ज़रूरी माना जाएगा। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस भी आपके साइड से रह सकती है, तो उसके ऊपर भी आपने काम करना है। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग की एजुकेशन सेक्टर कैसा रहने वाला है। एजुकेशन सेक्टर के आपके मालिक बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव अब 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। सो यहाँ पर आपके पंचम भाव पर शुक्र देव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, 7th दृष्टि पड़ रही है। सो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, देखो 15 मार्च तक कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, एजुकेशन के थ्रू से अब्रॉड जाना चाहते हो, ये सभी पैरामीटर्स में आप लोग के लिए अच्छा समय माना जाएगा। बिकॉज आगे जाकर आपके 9th भाव के मालिक 12th में चले जाएंगे, जो बहुत अच्छा योग बना देता है फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑल्सो। तो अगर आप कोई किसी भी रूप में एजुकेशन, स्टूडेंट वीज़ा है, किसी भी रूप में अब्रॉड जाना चाहते हो, प्लेस चेंज, सिटी चेंज करना चाहते हो, अच्छा समय माना जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सो ये भी बड़ी अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। अब मैं अगर आगे बात कर लेती हूँ आप लोग के लिए, सो यहाँ पर अगर आपकी लव लाइफ से भी देखा जाए तो लव लाइफ में 7th मार्च को वीनस जो है, जो अभी तक आपकी लव एंगल को अच्छा रख रहे हैं, ये चले जाएंगे 12th हाउस में। एंड वहीं मंगल देव की भी दृष्टि हट जाएगी 15 मार्च तक। तो 15 मार्च तक आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद में उसमें दिक्कत आ सकती है। तो जहाँ पर आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मूड स्विंग्स के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है। देखो कोई मेजर चीज़ नहीं होगी, डोंट वरी, माइनर इश्यूज, माइनर फाइट्स रह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होगी तो अच्छा माना जाएगा। वहीं एजुकेशन का आई थिंक आई कवर्ड, लव लाइफ भी कवर्ड हो गई। अब चलते हैं आपकी मैरिड लाइफ की ओर। अब देखो मैरिड लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि राहु केतु ऑलरेडी विराजमान है और बुध देव आने वाले हैं 7 मार्च को, लेकिन बुध देव हो जाएंगे नीच के और दृष्टि डालेंगे आपके 7th भाव पर। सो यहाँ पर आपने बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी रिलेशनशिप में मैरिड कपल्स के लिए इश्यूज आ सकते हैं, स्वाभाविक है, बिकॉज राहु केतु और बुध नीच के। सो यहाँ पर आपने अपनी तरह से कोशिश ये करनी है, और शुक्र भी 12वें भाव में जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने ये कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से अगर आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, फैमिली इन्फ्लुएंस कर रही है आपको या आपके पार्टनर को, तो ये समय हो सकता है ऑफ। अगर ऑलरेडी सेपरेशन की बात चल रही है तब, अगर उस प्रकार के बड़े इश्यूज़ नहीं हैं तो छोटे मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसको आपको अवेयरनेस आ गई, नॉलेज आ गई, तो आपने इस खटपट को या जो भी फाइट्स हैं, इश्यूज, इसको ज़्यादातर अवॉइड करना आपके लिए रिकमेंडेड होगा। बिकॉज ये ग्रहों के गोचर की वजह से खटपट बनी रह सकती है आपकी मैरिड लाइफ में, जिसमें आपने कोशिश करनी कि इस महीने में हम इग्नोर करें तो अच्छा माना जाएगा। जहाँ पे मुद्दा है बोलने का, बात करने का, ज़रूर कीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट मैं ये नहीं करूँ कि आप चुप होकर बैठ ही जाओ, दैट सहना नहीं है, गलत। जहाँ आपको लगता है बोलने वाली बात है ज़रूर बोलिए, बट शांति से बोलिए, झगड़े लड़ाई अपने अवॉइड करने हैं। वहीं आप लोगों के लिए भाग्य कैसा रहने वाला है, भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल देव, ठीक है। मंगल देव भी चले जाएंगे 15 मार्च को 12th हाउस में। तो भाग्य 15 मार्च के बाद में कमज़ोर है, भाग्य कमज़ोर है, लेकिन ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें स्ट्रॉन्ग है। जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हो, ट्रैवलिंग के लिए ट्राई कर रहे हो, उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग है। चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, नॉर्मली ट्राई कर रहे हो, अच्छा टाइम है। अगेन अगर मैं बात कर ली तो आप लोग के करियर हाउस की, करियर हाउस के मालिक ऑलरेडी आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, तो करियर वाइज इट्स स्ट्रॉन्ग, करियर वाइज अच्छा है, ठीक है। ये बात ज़रूर है कि मार्च के महीने में आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। पैसा आता है तो पैसा टिकता नहीं है भैया, लॉस होता जा रहा है, स्पेशली जब से 2023 और 24 शुरू हुआ है, क्योंकि शनिदेव जो आपके लाभ भाव के मालिक हैं ऑलरेडी 12th में बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा, अब देखो आपकी कुंडली में अगर शनिदेव स्ट्रॉन्ग और अच्छे ना,
तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, बट ऑल ओवर करियर अच्छा है। भाग्य थोड़ा सा आपकी एफर्ट्स ज़्यादा आपसे मांग सकता है, आपकी मेहनत ज़्यादा मांग सकता है, बट ऑल ओवर इट्स गुड। सो ये एनर्जीज स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए ध्यान देने की बात होगी इस महीने में, ये एनर्जीज हैं। बट अगेन मैं कहूँगी बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, प्रभु का नाम लेके अपनी अच्छी कोशिश करके आगे बढ़ते चली जाइए। ये चीज़ें ज्ञान के लिए है, अवेयरनेस के लिए है, इम्प्रूवमेंट के लिए है, ना कि डरने के लिए है, ठीक है। आगे अब हम बात कर रहे हैं टैरो मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। ये सबसे पहला ही कार्ड आ गया है। कहते ना कि लोग हमसे पंगे ले रहे हैं, हमको हमारे साथ अनफेयर कर रहे हैं, हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस हो सकता है हाईली आपके रिलेशनशिप्स में, मैरिड कपल्स में एक्सपीरियंस हो सकता है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ब्लेसिंग्स, ट्रैवलिंग के कार्ड्स भी आए हैं, एंड द चैरियट, यस मार्च का महीना ट्रैवल लेके आ रहा है। 2 कार्ड्स आ गए ट्रैवलिंग के, एंड कुंडली में भी आपके ज़रूर गोचर ट्रांजिट कर रहा है, मोर टुवर्ड्स ट्रैवलिंग के योग बना रहा है। एंड यहाँ पर भी ट्रैवलिंग, सो 3 ट्रैवलिंग कार्ड्स फॉर पाइसेस। गेट रेडी, जितने भी लोग अब्रॉड की तैयारी कर रहे हो या आउट ऑफ सिटी प्लेस्ड इन समथिंग, तो अच्छा माना जाएगा। बिजनेस व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, जॉब रिलेटेड भी सक्सेस है, सो करियर इज ऑल ओवर गुड एंड ट्रैवल, ये 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए इस महीने में। विद दैट रिलेशनशिप का मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि आपने क्या करना है क्या नहीं। सो आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है। Thank you so much for watching. Thank you.